हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। यहाँ पर मैं एक छोटा सा व्लॉग लेकर आई हूँ जो कि मैंने अफ्तार पार्टी की थी। उसमें मैंने किस तरीके से अपने सारी प्रिपरेशन की है और एक दिन पहले से मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मैं चाइना में हूँ और यहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तो यहाँ पर सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है और मेड वगैरह यहाँ पर नहीं होती है। कुछ दिन पहले ही हम यहाँ पर चाइना शिफ्ट हुए हैं, तो अभी मुझे चाइना आए हुए 1 ही महीना हुआ है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, सेटअप नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर काम भी सारा अकेले ही करना होता है। तो मैं प्रिपरेशन जो है अपने अफ्तार पार्टी की पहले से ही स्टार्ट की हुई है। मैंने एक दिन पहले से ही मैंने सारी प्रिपरेशन कर कर रखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो लिया है कि शामी कबाब का गोश्त को मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट कर ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कीमा नहीं मिलता है, तो हमें इस तरीके से बोनलेस ही यूज़ करना होता है मीट को। और इसको मैं साफ़ वगैरह कर रही हूँ। इस तरीके से कट कर लिया है मैंने छोटे छोटे पीसेस में, ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने वॉश करने के बाद इस तरीके से इनको पीसेस में कट किया था और इसको मैंने यहाँ पर जो है बॉईल करना है। तो इस तरीके से वॉश करने के बाद हमें इसको बॉईल कर लेना है। पहले हमने इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया था और फिर मैंने यहाँ पर दाल वगैरह जो है अपनी ऐड करनी है वॉश करने के बाद। इस तरीके से हमें इसमें सारी चीज़ें ऐड करते जाना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर ज़ीरा मैंने ऐड किया था, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ज़ीरा, यहाँ पर सारे गरम मसाले यानी कि हमें ऐड कर देने हैं। यहाँ पर काली मिर्च ऐड करनी है और इसी तरीके से सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड करते जाएं। और सिंपल तरीका होता है, बहुत इजी होता है, लेकिन जब हमें ज़्यादा काम करना होता है तो हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से ही कर कर रख लेनी चाहिए, ताकि हमें एंड टाइम पर जो है परेशानी ना हो और हमारा सारा काम टाइम पर वक्त पर रेडी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले से ही सारा काम स्टार्ट कर चुकी हूँ और अपने अच्छे से सारी प्रिपरेशन करनी है मुझे, ताकि आराम से सब कुछ रेडी हो जाए वक्त पर। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से जो है पहले जो गोश्त है उसको बॉईल करने रख दिया था और अच्छे से ये बॉईल हो जाएगा। 10-15 मिनट इसको लगेंगे। जब तक मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मुझे सोट भी रेडी करनी है, तो यहाँ पर इमली को मुझे भिगा कर रखना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद ये अच्छे से सोट बन जाए, ताकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगे। तो मैंने यहाँ पर इमली जो है वो मैं इंडिया से ही लेकर आई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर इमली जो है वो मिलती नहीं है, तो कुछ कुछ सामान जो था मैं इंडिया से ही लेकर आई थी, क्योंकि रमज़ान थे तो यहाँ पर मुश्किल होती कुछ सामान ढूंढने में। तो इस तरीके से मैं कुछ कुछ सामान लेकर ही आई थी। तो इसको मैंने भिगो कर रख दिया है इस तरीके से। इसको मैंने ओवरनाइट भिगोना है और उसके बाद मुझे सोट बनाना रेडी करनी है। छोले बनाने हैं मुझे अपने मेन्यू में, तो छोले भी मुझे भिगो कर ही रखने थे पहले से ही। तो चले आए, इसको भी भिगा देते हैं हम, ताकि ईज़िली हमारे ये बन जाए। इस तरीके से हमें इसको भिगा कर रख देना है। ये देखें, तो यहाँ पर छोले भी मैंने भिगा दिए हैं। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितना बनाना चाहिए इस वक्त, क्योंकि मैं पहली बार अकेले इस तरीके से यहाँ पर दावत कर रही हूँ, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन बस मैं अपने हिसाब से करती जा रही हूँ जैसा मुझे ठीक लग रहा है। अब पता नहीं ये कैसे, मतलब सब चीज़ें सही से क्वांटिटी में सही हो पाएंगी या नहीं, लेकिन मैंने अपने अंदाजे से इसको बनाया है। तो ये देखिए, हमारा जो गोश्त है वो भी बॉईल हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ पर इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर कर मैं इसके कबाब बनाऊँगी। तो ये देखिए, मैं इसको गरम ही गरम ग्राइंड कर लेती हूँ, ताकि ये अच्छे से फ़ाइन जो है पिस जाता है इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने ऐड किया रेड चिली पाउडर। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब मुझे इसको ग्राइंड कर लेना है। तो बहुत इजीली यहाँ पर ये ग्राइंड हो जाता है और बहुत स्मूथ इस जो गोश्त है वो इस तरीके से बनकर रेडी हो जाता है। और अब हमें ये देखें, ये मैंने कर लिया है। अब इसको हमें स्टोर करना है। तो ये देखें, गोश्त हमारा पिस कर रेडी हो गया है।
इसको मैंने रख दिया था डिब्बे में कर इस तरीके से एयर टाइट कर हमने इसको रखना है। जब हमें कबाब बनाना स्टार्ट करने हैं तब हम इसको बनाएंगे। तो इमली हमारी एकदम परफेक्ट जो हैगी बिल्कुल बनकर इस तरीके से भीग गई थी। मैंने एक आधा घंटा तकरीबन इसको और रेस्ट दिया था एक ओवरनाइट के बाद, और उसके बाद मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख देना है, क्योंकि सोट हमें घर की बनाते हैं ना वो बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पर इस तरीके से सोट मिलती भी नहीं है इमली की चटनी, जैसे कि इंडिया में मिल जाती है, यहाँ पर नहीं मिलती। तो हमें सभी कुछ अपने घर पर ही बनाना होता है। तो यहाँ पर मैंने इमली की चटनी बनानी थी तो इसको बॉईल किया था। इमली मैंने पहले ही भिगा दी थी। इस तरीके से हमें इसको बॉईल करना है। ये देखें, जब तक हमारी इमली बॉईल हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, इस तरीके से मैंने इसको बॉईल कर लिया है और बहुत ही इजीली इसको हमें बनाकर रेडी कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, आप इजीली बना सकते हैं। अगर आपकी इमली भिगाई हुई है तो आप इजीली बना सकते हैं। कुछ स्पाइसेस भी इसमें जाते हैं यहाँ के, यानी कि ज़ीरा पाउडर वगैरह सब हमें इसमें ऐड करना होता है, जिससे ये टेस्ट है इसके अंदर। रेड चिली पाउडर वगैरह भी हमें यहाँ पर ऐड करना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर ऐड की हैं, और काला नमक ऐड किया है, और यहाँ पर मैंने ऐड किया है काली मिर्च पाउडर भी ऐड किया है, जिससे कि स्पाइसी बने हमारे सोट। तो बस अब कुछ नहीं करना है, बस हमें इसको पकने देना है। जब ये एकदम से थिक होने लगेगी तो इसकी कंसिस्टेंसी हमें चेक कर लेनी है, किस तरीके से, कितनी आपको थिक रखनी है या कितनी लूज़ आपको इसको रखनी है। तो आप इसको बनने रख दें और इसमें बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर सोट का पाउडर ऐड किया, जो कि यहाँ पर बहुत ही बेहद ज़रूरी होता है इमली की चटनी में। ठीक है, हमारी सोट जो है वो बन रही है कंटिन्यू, और अब हमने इसको थोड़ा सा और थिक करना है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद ऑलरेडी थिक ज़्यादा हो जाती है। तो इसको ज़्यादा आप ज़्यादा ना पकाएं, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो बस इसी प्रोसेस में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, तो मैं हल्के हल्के अपना काम जो थी कर रही थी। सोट बनाना मुझे और शामी कबाबों का रेडी करना था, सारी चीज़ों को मुझे यहाँ पर रेडी कर लेना था। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको चलाया और ये मेरी ऑलमोस्ट 1 घंटे में बनकर रेडी हो गई थी। ये देखें, तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से आ चुकी थी। मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर रखा था और फिर मैंने इसको बाउल्स में करने के बाद इस तरीके से रख दिया था सर्व करके, ताकि मुझे परेशानी ना हो। तो अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप हमें जो हमने छोले भिगा कर रखे थे उसको हमें यहाँ पर बॉईल कर रख लेना है, क्योंकि फिर एंड टाइम पे इतना काम होता है। तो हम ये छोले वगैरह जो होते हैं ना, इनको हम पहले से ही बॉईल कर रख लेंगे ना, तो ये हमारे लिए इजी प्रोसेस हो जाएगा और हम आराम से अपना सारा काम रेडी कर सकते हैं। एंड टाइम पर आप ये सारा प्रोसेस करेंगे तो नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने छोलों को भी ट्रांसफ़र कर लिया था कुकर में, और अब इसमें मैंने 1 चम्मच नमक ऐड करने के बाद इनको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। इस तरीके से मैंने अपना काम मैनेज कर रही थी, अकेली थी मैं। इहान था बस मेरे साथ, तो वो थोड़ी थोड़ी देर पर आकर पूछ रहा था, मम्मा आप क्या कर रही हैं, ये वो थोड़ा जो होता है मैं काम में लगी होती हूँ तो उसका दिल नहीं लगता, अकेला है ना वो यहाँ पर, इस वजह से। इस तरीके से अब हमने छोले भी बॉईल कर रख दिए हैं, करने के लिए रख दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर मुझे चिकन के समोसे बनाने थे, तो मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट पीस लिए थे चिकन के। इसकी हमें स्टफिंग रेडी करनी होती है, तो इसको मुझे बॉईल करना था इस तरीके से। तो मैंने इसको यहाँ पर बॉईल करने के लिए रख दिया था वॉश करने के बाद, ताकि ये ईज़िली मैं इसका जो कीमा है वो बना पाऊँ और ईज़िली इसकी स्टफिंग रेडी हो जाए। तो यहाँ पर कीमे के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट पीस भी बॉईल करने रख दिए हैं। अच्छे से इसको डिप कर लें। मैंने पूरे के पूरे ऐसे ही बॉईल करने लग दिए, क्योंकि टाइम नहीं था और फिर मैं इसके पीसेस करती तो ज़्यादा टाइम लगता। जब तक मैं अपने शामी कबाबों के लिए प्याज भी रेडी कर लेती हूँ चॉप करके। इसके लिए हमें
थोड़ी बारीक प्याज को चॉप करना होता है। यहाँ पर प्याज काफ़ी बड़ी मिलती है तो हमें हाफ़ यूज़ करते हैं हम, ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर मीडियम प्याज कम मिलती है, बड़े साइज़ में ही यहाँ पर प्याज मिलती है। तो मैं जो ज़्यादातर यूज़ करती हूँ तो मैं हाफ़ ही यूज़ करती हूँ और इस तरीके से मैं चॉपर में इसको कट कर लेती हूँ ताकि ये ईज़िली कट हो जाए और इसमें टाइम भी कम लगे। तो इस तरीके से मैंने सारी प्याज को चॉप कर रख लिया। ये देखें, बहुत इजीली हो जाता है काम अगर आप सही से मैनेज करें, उसको टाइम से कर रखें सारी प्रिपरेशन, तो आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगना है। आपको लगेगा कि हम कितनी भी बड़ी दावत इजीली कर सकते हैं अगर आप उसको सही से मैनेज करें। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज वगैरह सब कट कर ली है। अब मैंने जो गोश्त को फ्रीज़ किया था, अब हमें शामी कबाब बना लेने हैं। अगले दिन हमें यहाँ पर शामी कबाब बनाकर रख लेने हैं, क्योंकि हम पहले से बना देते तो इसमें प्याज वगैरह थी तो ये ख़राब हो सकते थे। तो खाली मैंने इसमें प्याज को मिक्स करने के बाद मैंने अब इसको बनाना है। अगर मैं इसमें पहले से ही प्याज को मिक्स कर देती तो ये ख़राब हो सकते थे, तो इसलिए मैंने खाली गोश्त को ही पीसने के बाद फ्रिज में रख दिया था और अब अगले दिन मैंने इसको बनाकर रेडी कर लेने। सारे शामी कबाब हमें इसी तरीके से इसी प्रोसेस से आप रेडी कर लें और इस तरीके से रख लें ताकि एंड टाइम पर हमें जल्दी जल्दी फ्राई करने होंगे तो हमारे कबाब जो हैं वो बिल्कुल रेडी होने जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर बनाकर इसको रेडी कर लिया है। तो ये देखें, जो आपको यूज़ करने हैं वो कबाब आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कबाब हैं तो आप उनको स्टोर कर फ्रिज में भी रख सकते हैं। 2-4 दिन, 1 हफ़्ते तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, तो आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर एक एयर टाइट बॉक्स में इनको स्टोर भी कर दिया था और जो मुझे फ्राई करने थे वो मैंने यहाँ पर फ्राई भी कर लिए थे। तो आप इस तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। ये बहुत इजीली आपको कभी भी एक अचानक से कोई मेहमान आ जाए, कुछ हो जाए, तो आपके पास कबाब जो है वो स्टोर होंगे और एकदम से आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो कोई भी एयर टाइट पॉली बैग में या फिर आप इस तरीके से किसी भी कंटेनर में जो एयर टाइट होना हो उसमें आप इसको इस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं। चिकन हमारा बॉईल हो गया है, इसका हमें कीमा बनाना है। देखें, एहान बार बार मेरे पास आ रहा था कि मम्मा कितना टाइम लगेगा, तो मैं अपना काम करती जा रही थी। बिल्कुल भी मुझे टाइम ज़्यादा लगना था और मुझे काफ़ी चीज़ें अरेंज करनी थी टाइम पर, तो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था। अकेले ही मैं ये सारा काम मैनेज कर रही थी, कोई भी नहीं था, यहाँ पर कोई नहीं होता है, यहाँ पर मेड वगैरह भी नहीं होती हैं, तो सारा काम हमें अकेले ही करना होता है। बर्तन वगैरह भी अकेले ही हमें वॉश करने होते हैं, घर की सफाई, तो सारे काम में काफ़ी वक्त लगता है, कुकिंग करने में भी काफ़ी वक्त लगता है। तो यहाँ पर हमें अब जो समोसों का हमने चिकन को बॉईल कर रखा था उसकी मुझे स्टफिंग भी रेडी कर रखनी थी। उधर मैंने शामी कबाब अपने रेडी कर रख लिए थे क्योंकि मुझे उनको एंड टाइम पर फ्राई करना होता है। तो अब यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह जो कट कर रखी थी इसको हल्के से मैंने फ्राई करना था और इसकी जो स्टफिंग है समोसों की वो मैंने चिकन की बनाई थी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक, यहाँ पर चिकन जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर लहसुन अदरक बेहद ज़रूरी होता है, तो 1-1 चम्मच मैंने वो ऐड कर दिया था स्टफिंग के लिए, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आता है और चिकन में जो स्मेल होती है ना वो भी निकल जाती है। तो हल्का सा मैंने इस तरीके से सॉफ्ट करने के बाद प्याज को यहाँ पर चिकन को ऐड कर दिया था। मैंने इस तरीके से श्रेड कर लिया था, ज़्यादा मैंने इसको बारीक नहीं किया था क्योंकि फिर वो चिकन के पीसेस जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसको जो है कीमा इसका नहीं बनाया था। बस इस तरीके से मैंने इसको श्रेड किया था और इसके अंदर थोड़े थोड़े मैंने यहाँ पर मसाले ऐड किए थे, लेकिन हमें ज़्यादा यहाँ पर स्पाइसेस ऐड नहीं करने हैं। मैंने ज़्यादा तीखा नहीं बनाया था, अगर हम इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करेंगे तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा, तो हमें उनका भी ध्यान रखकर पार्टी में जो भी चीज़ें बनानी होती है ना, तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए उसमें, ना ज़्यादा मिर्ची होनी चाहिए, ताकि सभी लोग आसानी से खा पाएँ। तो इस तरीके से मैंने थोड़े थोड़े यहाँ पर मसाले ही ऐड किए थे, ज़्यादा यहाँ मसाले ऐड नहीं किए थे
और मैंने अपनी स्टफिंग यहाँ पर बनाकर पहले से ही रेडी कर ली थी, क्योंकि एंड टाइम पर जब हमें समोसे बनाना होते हैं तो फिर हम स्टफिंग बनाएंगे या फिर उनका आटा रेडी करेंगे। आटा हम ज़्यादा पहले रेडी नहीं कर सकते समोसों का, इसलिए क्योंकि हमें वक्त पर ही करना होगा, वो आटा ख़राब हो जाता है। तो हम स्टफिंग तो फ्रीज़ कर सकते हैं बनाकर, लेकिन आटा जो है समोसों का हमें बाद में ही रेडी करना होता है। तो ये देखें समोसों की जो स्टफिंग है वो रेडी है। एंड पर मैंने यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्च, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, वो मैंने यहाँ पर ऐड किया था। और बस हमारी स्टफिंग बनकर रेडी है। ऑयल इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर इसमें ऑयल आप ज़्यादा कर देंगे तो बिल्कुल भी यहाँ पर समोसे अच्छे से नहीं बन पाएंगे, ऑयल निकल कर बाहर आएगा। तो आप इसी हिसाब से इसकी स्टफिंग रेडी करें और इसको ठंडा होने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर दें। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा कौरमे का है, जो कि ये मैं सारी चीज़ें एक दिन पहले ही बना कर रख रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो कौरमा यहाँ पर रेडी कर लेना है। सारी चीज़ें कटिंग मैंने कर ली थी। अब मुझे यहाँ पर मटन कौरमा रेडी करना है। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने यहाँ पर ऑयल लिया और 2 चम्मच इस तरीके से लेना था हमें ऑयल, और फिर हमें इसको बनाना स्टार्ट करना था। प्याज ऐड कर देनी थी। यहाँ पर ये मैंने मीडियम साइज़ की प्याज कट कर कर रखी थी। इस तरीके से हमने यहाँ पर प्याज को ऐड कर देना है और इसको फ्राई करना है। जल्दी जल्दी मुझे काम करना था अपना सारा रेडी, और मुझे बहुत घबराहट भी हो रही थी कि जल्दी से मेरा सारा काम रेडी हो जाए और कोई परेशानी ना आए। प्याज वगैरह सब मैंने यहाँ पर निकाली है कौरमे की, क्योंकि मैं पेस्ट करी यहाँ पर ऐड करती हूँ। और यहाँ पर मैंने गोश्त अब ऐड कर देना है इस तरीके से। ये देखें, तो जब आप कोई भी दावत करें, कुछ करें, तो आप अगर पहले से ही अपनी तैयारी कर लेंगे ना, तो आपको बहुत आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, ताकि आसानियाँ आपको हों और आप इजीली सारा काम हैंडल कर पाएँ। तो कौरमा भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे टाइम पर सब चीज़ें रेडी करनी थी। तो मैं 1 बाय 1 काम करती जा रही थी। ये देखें, तो कौरमा हमें यहाँ पर रेडी करना है। लहसुन अदरक हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। इस तरीके से मैंने लहसुन अदरक वगैरह यहाँ पर ऐड किया, इसको अच्छे से मैंने भूना। ये देखें, हमारा जो कौरमा है वो बिल्कुल बनकर इस तरीके से रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैंने केवड़ा वाटर भी ऐड किया था, क्योंकि इंडिया में केवड़ा वाटर ऐड करते हैं ना, तो बिल्कुल एकदम बावर्ची स्टाइल हमारा मटन कौरमा बनता है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर कौरमा भी रेडी कर लिया था, साइड पर रख दिया था। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें बिरयानी के लिए चिकन ग्रेवी भी ऐड कर लेनी, बना कर रख लेनी है। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर चिकन की ग्रेवी भी रेडी कर रही थी। ये देखें, सारी स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दी थी और यहाँ पर चिकन भी मैंने बनाकर साइड पर रख दिया था। और अब हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें खीर बनाकर रेडी कर लेनी थी। तो खीर के लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 लीटर दूध लिया था, और इसको हमें इसमें काफ़ी टाइम लगना था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पर ही खीर बनानी थी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इस पर रखते हैं तो ये लगने लगता है। यहाँ पर इंडिया जैसे जो यहाँ भगोने होते हैं, बर्तन होते हैं, वैसे यहाँ पर नहीं मिलते हैं। काफ़ी हल्के बर्तन यहाँ पर होते हैं। तो हमें बहुत एहतियात के साथ चीज़ों को मैनेज करना होता है, बनाना होता है, ताकि वो बन भी अच्छे से जाए और लगे भी नहीं। तो खीर को हमें यहाँ बिल्कुल रेडी करना था, तो हमें लगातार कंटिन्यू उसको चलाना था इस तरीके से, ताकि ये लगे नहीं। तो ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट हमारी खीर बनकर रेडी हो गई है। और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा भी कर लिया था। यहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, तो हमें खीर को फ्रिज में नहीं रखना होता है और हमें बाहर ही इसको ठंडा कर लेना होता है। और फिर मैंने इसको डिश आउट भी कर दिया था, क्योंकि अब मेरे पास टाइम भी कम बचा था, और इसलिए मैंने इसको साथ ही साथ डिश आउट करने के बाद इसको टेबल पर रख दिया था, ताकि हमें लास्ट टाइम पर इसको सर्व ना करना पड़े। तो अब हमें यहाँ पर समोसों की फिलिंग तो मैंने पहले से ही रेडी कर रखी थी। तो यहाँ पर मैंने इसका आटा रेडी करना था। आटा अगर हम पहले से गूंद कर रख देते हैं तो फिर वो अजीब हो जाता है, थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो इसलिए आटा हमें वक्त पर ही गूंदना होता है, पहले से हमें इसको नहीं रखना था एक दिन पहले से। तो मैंने जिस दिन दावत थी उसी दिन इसका
आटा गूंद कर रेडी किया था। स्टफिंग तो मेरी ऑलमोस्ट रेडी ही थी, तो फटाफट बन जाने थे सारे समोसे। तो ये देखें स्टफिंग ये रखी है यहाँ पर रेडी है, और मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स भी यहाँ पर बेलने के बाद इस तरीके से रेडी कर ली थी, ताकि मुझे टाइम ना लगे बिल्कुल भी समोसे बनाने में। तो इस तरीके से मैंने समोसे बनाना स्टार्ट कर दिए थे। जल्दी जल्दी मैं समोसे बना रही थी, ताकि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 2:30 बज चुका था, 2:30 यहाँ पर बज चुका था। तो मुझे और भी चीज़ें भी रेडी करनी थी, फ्रूट चाट वगैरह भी करना था, और फिर सर्विंग प्लेट्स वगैरह भी अरेंज करनी थी। तो समोसे मैंने सारे बनाकर एक साइड पर रख दिए थे। तो अब हमें सबसे पहले जो मैंने फ्रीज में रखे थे कबाब बनाकर रख दिए थे ना मैंने पहले से ही, तो उनको मुझे फ्राई करना था। तो मैं यहाँ पर डीप फ्राई करती हूँ कबाब, ताकि ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी बने, और टेस्ट भी में अच्छे होते हैं, और फिर बिल्कुल भी ये क्रैक नहीं होते हैं। इस तरीके से मैंने इनको फ्राई कर लेना था, क्योंकि मैंने सोचा था कि कबाब तो मैं गर्म कर सकती हूँ, और समोसे गर्म नहीं होते, तो वो मैं लास्ट में फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्राई करने में कबाब ही स्टार्ट किए थे। फ्राई कर मैंने इसको साइड पे रखना था, ताकि मैंने सोचा कि ये बाद में भी गर्म हो सकते हैं, तो मैं इनको पहले ही फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं समोसे फ्राई करूँगी। तो इनको भी मैंने डिश आउट कर इस तरीके से रख दिया था, ताकि मुझे लास्ट में बिल्कुल परेशानी ना हो, और इजीली सारा जो डिनर है वो भी रेडी हो जाए। इफ्तार के साथ साथ ही मुझे डिनर भी रेडी कर लेना था। तो यहाँ पर अब मेरी समोसों की चटनी रह गई थी, तो मैंने इसको भी जल्दी से रेडी करना था। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से हरा धनिया ये लिया था, यहाँ पर पुदीना, हरी मिर्च, और ज़्यादा कुछ मैं चटनी में ऐड नहीं करती हूँ। मैं बहुत सिंपल सी चटनी बनाती हूँ, जो कि समोसों के साथ बहुत टेस्टी लगती है, वो मैंने ऐड किया था। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दिया था, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और फिर इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था इस तरीके से। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको सर्व किया था, और दही मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था, जिससे इसका लाइट ग्रीन कलर आया है, और ये बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर मुझे बड़े बनाने थे, यानी कि दही बड़े को मैंने इस तरीके से फ्राई किया है। मैंने बेसन का ही बनाया है ये इस तरीके से, और बिल्कुल दही बड़े की स्टाइल में मैंने इसको सर्व किया था। तो ये बिल्कुल बड़े की जैसा ही लग रहा था, लेकिन मैंने ये बेसन का बनाया था इस तरीके से, फुल्की टाइप बनाकर मैंने इसको और बड़ों की तरीके से इसको सर्व किया था। तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था, क्योंकि मुझे काम बहुत करना था और मुझे इजीली इन चीज़ों को हैंडल करना था। तो मैं इजी प्रोसेस देख रही थी कि मुझे किस चीज़ में आसानी हो, और मैंने जल्दी से दही भी अपना रेडी कर लिया था, और फिर अब मुझे इनको सर्व करते जाना था। और चीज़ों को मैं हैंड टू हैंड सर्व करती जा रही थी, ताकि सारी चीज़ें वक्त पर रेडी हो जाएं। तो यहाँ पर ये देखें बड़ों की तरह मैंने इनको दही बहुत लाइट इसमें बनाया है, चिली फ्लेक्स ही बस ऐड किए थे, और नमक, और मैंने यहाँ पर कुछ ऐड नहीं किया था। ऊपर से मैंने यहाँ पर बड़ों का मसाला ऐड कर दिया था। छोले मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे, इनको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था ना, तो बस इसमें मैंने ऊपर से मसाला ही ऐड किया था, और गर्म करने के बाद मैंने यहाँ पर इनको इस तरीके से गार्निश किया था। और इस तरीके से मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया करके इसको भी मैंने डिश आउट कर दिया था। तो ये देखें ऑलमोस्ट मेरी टेबल जो है अब रेडी हो ही रही है, क्योंकि समोसे मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिए थे, और समोसों को मुझे लास्ट पर ही फ्राई करना होता है। तो उसको मैंने साइड पे कर दिया था, और मैं टेबल अपनी जल्दी जल्दी अरेंज कर रही थी, क्योंकि अब बस वक्त नहीं बचा था, आधा या पौन घंटा ही बचा था। तो मैं सोच रही थी कि फिर मेहमान आ जाएंगे, तो फिर मेरा वीडियो शूट भी नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको पहले से ही अपना टेबल भी साथ साथ अरेंज करती जाऊं। और फिर मैंने यहाँ पर समोसे भी यहाँ पर फ्राई हो रहे थे, जो कि मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर समोसों को फ्राई करती हूँ। अगर आप लो फ्लेम पर समोसे फ्राई नहीं करेंगे ना, तो फिर वो वैसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो समोसे भी ऑलमोस्ट मेरे रेडी हो चुके थे, वो भी मैंने डिश आउट इस तरीके से कर लिए थे। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी इस तरीके से हमें अलग अलग तरीके से यहाँ पर सर्व किए हैं मैंने, और सारी अब मैं टेबल जो है अपनी रेडी कर चुकी हूँ परफेक्टली। मेरा सारा काम रेडी हो चुका है, अब मेहमान आने वाले हैं। तो मैंने सारा मैनेज इस तरीके से किया कि मेरा सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली लगनी चाहिए, परफेक्ट बने। और फ्रूट चाट वगैरह सब चीज़ मैंने यहाँ पर रेडी कर रख ली थी। खजूर किसी भी चीज़ की अब मुझे यहाँ पर
मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा था कि अब बस डिनर रह गया था, जो कि मैंने यहाँ पर डिश आउट नहीं किया था, वो मैंने लास्ट में ही करना था। तो सबसे पहले मैंने अफ्तारी ही सेट की थी। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। कमेंट कर बताएं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।